क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा क्रेडिट कार्ड आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी? समस्या कार्ड में नहीं, माइंडसेट में होती है। अमीर लोग इस कार्ड को पैसे उड़ाने के लिए नहीं, पैसे बचाने और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और यही फर्क उन्हें भीड़ से अलग करता है। इस वीडियो में आप वो रहस्य सीखने वाले हैं जो बैंक्स आपको कभी नहीं बताएंगे। कर्ज से कैसे बचें, इंटरेस्ट ट्रैप से कैसे निकलें, रिवॉर्ड्स को प्रॉफिट में कैसे बदलें और क्रेडिट स्कोर को वेल्थ बनाने की मशीन कैसे बनाएं। ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल सोच बदल देगा। जब भी पैसे की बात आती है, लोग अक्सर दो तरह की सोच में बंट जाते हैं। एक वो जो पैसा सिर्फ खर्च करने का जरिया मानते हैं, और एक वो जो पैसा को एक ऐसा टूल मानते हैं जो सही इस्तेमाल पर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्रेडिट कार्ड इन्हीं टूल्स में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे बोझ समझकर डरते हैं, जबकि हकीकत यह है कि क्रेडिट कार्ड आपको कर्ज में नहीं फंसाता, आपकी आदतें फंसाती हैं। असली खेल कार्ड का नहीं, माइंडसेट का है, और यही माइंडसेट अमीरों को भीड़ से अलग करता है। जब एक निवेशक शेयर मार्केट में कदम रखता है तो वो पहले रिस्क को समझता है, फिर स्ट्रैटेजी बनाता है और फिर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का आसरा लेकर आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह क्रेडिट कार्ड को भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एक फ्री मनी मशीन की तरह। आप जब भी कार्ड स्वाइप करते हैं, असल में आप अपने फ्यूचर इनकम पर खर्च कर रहे होते हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ आती है, उतनी जल्दी फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनता है। हर स्वाइप, हर पेमेंट और हर ड्यू डेट आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का आईना होता है। जो लोग क्रेडिट कार्ड को समझकर इस्तेमाल करते हैं, वो कैशबैक्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स, क्रेडिट स्कोर और परचेज प्रोटेक्शन के पूरे फायदे उठाते हैं। और जो बिना सोचे समझे स्वाइप करते हैं, वो इंटरेस्ट, पेनल्टीज और डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। यही फर्क मिडिल क्लास की सोच और रिच माइंडसेट की सोच में दिखाई देता है। अमीर लोग क्रेडिट कार्ड को एक ऐसा इंजन मानते हैं जो उनके पैसे को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, जबकि बाकी लोग इसे खर्च करने का लाइसेंस समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, क्रेडिट कार्ड आपके खिलाफ तभी काम करता है जब आप उसे कंट्रोल नहीं करते, लेकिन जब आप इसे समझदारी से चलाते हैं, यह आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए एक एक्सेलरेटर बन जाता है। सोचिए, जब आप एक स्टॉक खरीदते हैं तो आप प्राइस देखकर नहीं, उसकी वैल्यू देखकर फैसला लेते हैं। उसी तरह क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए। आपने स्वाइप इसलिए नहीं करना कि ऑफर दिख रहा है, बल्कि इसलिए करना है कि उससे आपके मंथली कैश फ्लो पर सीधा असर ना पड़े और पेमेंट आपको बिना स्ट्रेस के किया जा सके। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है ड्यू डेट का इंपॉर्टेंस। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फाउंडेशन है। अगर आप मिनिमम पेमेंट भरकर आगे बढ़ जाते हैं तो आप गलती नहीं कर रहे, आप एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप खुद खुला छोड़ रहे हैं। मिनिमम पेमेंट का मतलब है कि बाकी बचा अमाउंट इंटरेस्ट पर बदल जाता है, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट नॉर्मल लोन से कई गुना ज्यादा होता है। जो लोग इस चक्कर में फंसते हैं वो सोचते रहते हैं कि कुछ हजार का बिल कैसे बढ़कर कई गुना हो गया, जबकि अमीर लोग इस मैकेनिज्म को पहले दिन समझ लेते हैं और इसी वजह से कभी कर्ज में नहीं फंसते। अब बात आती है यूसेज वाली साइकोलॉजी की। मिडिल क्लास ज्यादातर कार्ड का इस्तेमाल वो चीजें खरीदने में करते हैं जो जरूरत नहीं बल्कि टेम्पटेशन होती हैं। ऑफर्स देखकर एक्साइटमेंट में खरीदना आसान है, लेकिन वो एक्साइटमेंट ईएमआई आने पर खत्म हो जाती है। जबकि रिच माइंडसेट हर स्वाइप को एक कैलकुलेशन की तरह देखता है। क्या ये खर्च मेरे फाइनेंशियल गोल्स को पीछे धकेल रहा है? क्या ये पेमेंट मेरे बजट में फिट होती है? क्या इससे मेरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स प्रभावित होंगे? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये ट्रांजैक्शन फ्यूचर में मेरे को फाइनेंशियली मजबूत बनाएगा या कमजोर? और जब भी जवाब कमजोर आता है, ट्रांजैक्शन तुरंत रुक जाता है। असली डिसिप्लिन यही बनता है। अब एक और बड़ा फर्क है रिवॉर्ड माइंडसेट और इमोशनल माइंडसेट में। मिडिल क्लास रिवॉर्ड्स के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्च कर देती है, जैसे 5% कैशबैक के लिए 100% ज्यादा खर्च कर देना, जबकि स्मार्ट लोग रिवॉर्ड्स तब लेते हैं जब वही खर्च पहले से प्लान्ड होता है। यानी रिवॉर्ड्स एक बोनस है, मोटिवेशन नहीं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल वही है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाए, ना कि ईएमआई में उलझाकर आपकी इनकम को छोटा कर दे। यही कारण है कि रिच माइंडसेट मंथली बिल को किसी सप्लाइज की तरह नहीं देखता। वो पहले ही जानता है कि उसके महीने में कितना स्पेंडिंग होगा और किस तारीख तक पेमेंट क्लियर कर देनी है। प्लानिंग पहले, स्वाइप बाद में। ये सीक्वेंस उल्टा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपके क्रेडिट स्कोर को भी बनाता है, और यही स्कोर आगे चलकर लोन्स, होम बाइंग और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। एक सिंपल सा रूल याद रखें, लिमिट जितनी ज्यादा, यूसेज रेशियो उतना कम, स्कोर उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा लिमिट देखकर एक्स्ट्रा खर्च करना शुरू कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि लिमिट आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है, उसे मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अब बात आती है इमरजेंसी माइंडसेट की। मिडिल क्लास इमरजेंसीज में भी क्रेडिट कार्ड को एक और कर्ज मानकर डर जाती है, जबकि अमीर लोग इसे लिक्विडिटी टूल मानते हैं।
उनके पास इन्वेस्टमेंट भी रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी में वे पहले कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और बाद में इनकम या इन्वेस्टमेंट से इसे क्लियर कर देते हैं ताकि उनकी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रुक ना जाए। कैश को हाथ में रखना अच्छा है, लेकिन हर इमरजेंसी में सेविंग्स तोड़ना कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रेडिट कार्ड यहाँ एक टेम्पररी कुशन बन जाता है, लेकिन तभी जब डिसिप्लिन इंटैक्ट हो। क्रेडिट कार्ड और स्टॉक मार्केट दोनों एक चीज सिखाते हैं, कंट्रोल। मार्केट में अनकंट्रोल्ड इमोशन आपको नुकसान देता है और क्रेडिट कार्ड में अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग। मार्केट में स्ट्रैटेजी चाहिए और क्रेडिट कार्ड में क्लैरिटी। दोनों जगह विनर्स वही होते हैं जो खुद को कंट्रोल करते हैं, टूल को नहीं। एमेचर्स टूल से डरते हैं, प्रोफेशनल्स टूल को चलाना सीखते हैं। एक क्रेडिट कार्ड तभी फायदेमंद है जब आप इसे प्योर कैलकुलेशन की तरह चलाएं। आपको हर स्वाइप से पहले अपने दिमाग में यही इक्वेशन चलानी है, क्या ये खर्च मेरे मंथली बजट में फिट है? क्या मैं इसे ड्यू डेट से पहले पूरा चुका सकता हूँ? क्या ये ट्रांजैक्शन मुझे शॉर्ट टर्म खुशी देकर लॉन्ग टर्म प्रेशर में तो नहीं डाल रहा? और अगर जवाब साफ नहीं है, ट्रांजैक्शन को छोड़ देना ही स्मार्ट फाइनेंस है। रिच माइंडसेट में इंपल्सिव स्वाइप की कोई जगह नहीं होती। हर ट्रांजैक्शन एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होता है, या तो वैल्यू देते हुए या वैल्यू बढ़ाते हुए। और इस वैल्यू का असली अर्थ सिर्फ कैशबैक नहीं होता, बल्कि स्टेबिलिटी, कंट्रोल और लॉन्ग टर्म वेल्थ होता है। जब आपके पैसे पर आपका कंट्रोल होता है, तब क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त बनता है। लेकिन जब स्पेंडिंग आपकी आदतों पर कंट्रोल करने लगती है, तब यही कार्ड एक डेट ट्रैप जैसा लगता है। ये डिफरेंस आपका कार्ड नहीं बनाता, आपका फाइनेंशियल बिहेवियर बनाता है। और फाइनेंशियल बिहेवियर वो चीज है जो प्रैक्टिस से आती है। आपको बस इतना करना है कि हर महीने अपने क्रेडिट कार्ड को एक कैश फ्लो टूल की तरह ट्रीट करना है, ना कि एक स्पेंडिंग मशीन की तरह। बस इतना फर्क फाइनेंशियल स्ट्रेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में बदल देता है। जब भी कोई व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, तो उसे सिर्फ एक बात समझनी चाहिए कि ये साधारण प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये आपके फाइनेंशियल हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। जैसे एक इन्वेस्टर मार्केट में बाय करने से पहले कंपनी की बैलेंस शीट देखता है, फ्यूचर पोटेंशियल समझता है और फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लेता है, उसी तरह खर्च करने से पहले आपको अपनी पर्सनल बैलेंस शीट समझनी होगी। आपकी इनकम आपका रेवेन्यू है, आपके खर्च आपकी लायबिलिटीज, आपकी बचत आपका प्रॉफिट और आपका क्रेडिट स्कोर आपकी रेप्यूटेशन है। और जिस इंसान को अपनी रेप्यूटेशन की कद्र होती है, वो कार्ड से किए गए हर खर्च को एक कमिटमेंट की तरह देखता है। ये कमिटमेंट सिर्फ पैसे लौटाने का नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है और उस ट्रस्ट का होता है जो बैंक आपको क्रेडिट लिमिट देकर देता है। लिमिट का मतलब पैसा नहीं होता। लिमिट एक ट्रस्ट लाइन होती है जो बैंक आप पर खींचता है और आप पर छोड़ता है कि आप इसे जिम्मेदारी से चलाएं या लापरवाही से। ज्यादातर लोग इस ट्रस्ट को एक फ्री पास समझ लेते हैं और यहीं से समस्या शुरू होती है। हर महीने बिल आने पर सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए कि आप पिछले महीने कितने डिसिप्लिन्ड रहे। क्रेडिट कार्ड में एक सबसे महत्वपूर्ण स्किल है ट्रैकिंग। अमीर लोग हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें डर है कि खर्च बढ़ जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि फाइनेंशियल सक्सेस क्लैरिटी से आती है, गेस वर्क से नहीं। मिडिल क्लास ज्यादातर तभी जागती है जब बिल आता है, और तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कहां-कहां अननेसेसरी स्वाइप्स कर दिए। लेकिन एक स्ट्रांग फाइनेंशियल माइंडसेट में हर स्वाइप से पहले कैलकुलेशन चलता है। अगर ये खर्च अवॉइड किया जा सकता है तो इसे अवॉइड किया जाता है, अगर ये खर्च जरूरी है तो प्लान बनाकर किया जाता है, और अगर ये खर्च सिर्फ इमोशन ड्रिवन है तो उसे तुरंत रोक दिया जाता है। स्पेंडिंग का सबसे बड़ा एनिमी इमोशन है। एक्साइटमेंट, सैडनेस, फियर, प्रेशर, इनमें से किसी भी इमोशन के अंदर किया गया खर्च आपके पैसे का दुश्मन बन जाता है, जबकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन में इमोशन की जगह लॉजिक लेता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, इंटरेस्ट। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बिल थोड़ा लेट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ कुछ पैसे ही तो लगेंगे। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं उन्हें शायद पता नहीं कि क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट दुनिया के हाईएस्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट रेट्स में से एक है। ये वही खतरा है जो बाहर से छोटा लगता है लेकिन अंदर से आपकी इनकम को स्लोली खत्म कर देता है। इंटरेस्ट एक ऐसे टर्माइट की तरह है जो आपके फाइनेंशियल वुड को चुपचाप काटता रहता है। जितना देर करेंगे उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन अमीर माइंडसेट इस इंटरेस्ट को कभी हाथ नहीं लगने देता, क्योंकि उन्हें पता है कि अननेसेसरी इंटरेस्ट देना उनके पैसे का सबसे बड़ा नुकसान है। इंटरेस्ट तब तक नहीं लगता जब तक आप फुल पेमेंट करते रहते हैं। इसलिए जिस दिन आप पूरी पेमेंट करने की आदत बना लेते हैं, आप खुद को उस डेंजरस साइकिल से बाहर कर लेते हैं जहां लोग सालों तक ट्रैप्ड रहते हैं। बात सिर्फ पेमेंट की नहीं, साइकिल की है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सन की फाइनेंशियल लाइफ एक पावरफुल साइकिल में चलती है। अर्न, स्पेंड स्मार्टली, इन्वेस्ट, रिपीट।
लेकिन क्रेडिट कार्ड का मिसयूज इस साइकिल को इंटरप्ट कर देता है। जब स्पेंड ज्यादा, अर्न बराबर और इन्वेस्ट कम होने लगे तो फाइनेंशियल फाउंडेशन हिल जाती है। जबकि स्मार्ट स्पेंडिंग ये इंश्योर करती है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स ही बढ़े, आपकी लायबिलिटीज नहीं। इसी वजह से जो लोग क्रेडिट कार्ड को सही चलाते हैं वे अपने पैसे को लूज नहीं करते बल्कि लेवरेज करते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर लेवरेज लेकर भी प्रॉफिट कमा सकता है अगर उसे पता हो कि कितना लेवरेज सेफ है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी एक सेफ लेवरेज है जब तक आप उसको ड्यू डेट से पहले क्लियर कर रहे हैं। अब क्रेडिट कार्ड का एक अंडररेटेड फायदा है क्रेडिट हिस्ट्री। कई लोग सोचते हैं कि इन्हें क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके गोल्स बड़े होते हैं, कार, होम, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपका क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिबिलिटी बनकर खड़ा हो जाता है। बैंक आपको पैसे देकर नहीं, ट्रस्ट देकर देते हैं। ये ट्रस्ट आपकी पुरानी फाइनेंशियल हिस्ट्री से बनता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपका स्कोर खुद ब खुद इंप्रूव होता है और ये इंप्रूवमेंट आपके फ्यूचर फाइनेंशियल पावर को मल्टीप्लाई कर देता है। हाई क्रेडिट स्कोर का मतलब ये नहीं कि आपको लोन चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर मजबूत है और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले लोगों को फाइनेंशियल दुनिया हमेशा प्रायोरिटी देती है। अब स्मार्ट लोग कार्ड का इस्तेमाल दो तरीकों से करते हैं, एक्सपेंस मैनेजमेंट और कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन। एक्सपेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि आप वही खर्च कार्ड से करते हैं जो पहले से प्लान्ड होते हैं, जैसे ग्रोसरीज, फ्यूल, सब्सक्रिप्शंस और ऐसे खर्च जिनकी पेमेंट हर महीने फिक्स रहती है। इससे ट्रैकिंग आसान होती है। कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा आज उपलब्ध नहीं है लेकिन अगली इनकम आने में बस कुछ दिन बाकी है, तो आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करके बिना कर्ज में फंसे अगले ही साइकिल में पेमेंट क्लियर कर देते हैं। ये एक स्मार्ट टूल है, डिपेंडेंसी नहीं। आप इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अब पैसा बचाना अच्छी बात है, लेकिन पैसा एफिशिएंटली चलाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मिडिल क्लास अक्सर सेविंग्स को ही वेल्थ समझ लेती है, जबकि रिच माइंडसेट में सेविंग्स सिर्फ रॉ मटेरियल होते हैं। वेल्थ उन सेविंग्स को सही दिशा में यूज करने से होती है। क्रेडिट कार्ड भी आपकी वेल्थ मेकिंग जर्नी का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, सिक्योरिटी देता है, परचेजिंग पावर देता है और सबसे बड़ी बात फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका यूसेज कंट्रोल्ड हो और पेमेंट डिसिप्लिन्ड हो। अब एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है, पीपल अटैच हैप्पीनेस विद बाइंग। एक नई चीज लेने पर टेम्परेरी खुशी होती है, लेकिन ये खुशी फाइनेंशियल स्ट्रेस आने पर खत्म हो जाती है। स्मार्ट लोग खर्च को हैप्पीनेस नहीं बनने देते, वे खर्च को टूल बनाते हैं। अगर हैप्पीनेस चाहिए तो इनकम बढ़ाएं, एक्सपेंसेस नहीं। क्रेडिट कार्ड हैप्पीनेस का सोर्स नहीं होना चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। अपने पैसे का कंट्रोल लेने का असली तरीका यह है कि आप हर खर्च को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करें। अगर एक ट्रांजैक्शन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है या आपके गोल्स को स्ट्रेंथन कर रहा है, तभी वो अच्छा खर्च है। हर वो खर्च जो आपको अगले महीने बिल देखकर परेशान करे, वो खराब खर्च है। क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियल मैच्योरिटी का टेस्ट लेता है। जो इस टेस्ट में पास होते हैं वे कभी डेट में नहीं फंसते, बल्कि उनके पास हमेशा ऑप्शंस रहते हैं। जब व्यक्ति अपने पैसे को मैनेज करना सीख जाता है तो क्रेडिट कार्ड उसके लिए एनिमी नहीं बल्कि एक एडवांटेज बन जाता है। असली खेल इस बात का नहीं है कि कार्ड से कितना खर्च किया, बल्कि इस बात का है कि आपने उस खर्च को कितनी अवेयरनेस के साथ किया। वित्तीय दुनिया में अवेयरनेस ही सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक इन्वेस्टर हर गिरावट से डरता नहीं बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता है, उसी तरह क्रेडिट कार्ड का यूजर भी हर ट्रांजैक्शन को एक फाइनेंशियल डिसीजन मानता है, ना कि इंपल्सिव एक्शन। यही फर्क वेल्थ क्रिएटर्स और सामान्य अर्नर्स में दिखाई देता है। वेल्थ क्रिएटर्स जानते हैं कि फाइनेंशियल लाइफ में क्लैरिटी ही सबसे बड़ा कंपाउंडिंग फैक्टर है। उसी क्लैरिटी के साथ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना फाइनेंशियल मैच्योरिटी का हिस्सा है। एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कार्ड लिमिट को अपनी स्पेंडिंग पावर समझना। लिमिट आपकी शक्ति नहीं है, लिमिट एक बाउंड्री है और बाउंड्रीज का काम सुरक्षा देना होता है। अगर आप लिमिट को एक ओपन इन्विटेशन समझकर खर्च करते रहेंगे तो फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ना तय है। स्मार्ट लोग अपनी लिमिट का 20 से 30% से ज्यादा उपयोग ही नहीं करते। इसका सिंपल लॉजिक है, यूजेज कम, स्कोर हाई, टेंशन जीरो। दूसरी तरफ जिन लोगों का यूजेज 80 से 90% तक पहुंच जाता है, उनका स्कोर गिरना शुरू हो जाता है। क्रेडिट स्कोर सिर्फ लोन देने का पैरामीटर नहीं है, यह आपकी रिलायबिलिटी का नंबर है, आपके फाइनेंशियल बिहेवियर की रिपोर्ट कार्ड है। जितना डिसिप्लिन बिहेवियर उतना बेहतर स्कोर। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्रेडिट कार्ड से खर्च कम कैसे किया जाए। इसका जवाब सिंपल है, कार्ड को अपने वॉलेट में रखना है,
अपने दिमाग भर नहीं, यानी कार्ड आपकी रीच में हो लेकिन आपकी आदतों पर कंट्रोल ना करें। जब आपके अंदर ये क्लैरिटी होती है कि हर स्वाइप की कीमत सिर्फ ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं बल्कि आपकी फ्यूचर पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तब आप नेचुरली कंट्रोल्ड स्पेंडिंग करने लगते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मजबूरी नहीं, लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, और जब ये लाइफस्टाइल बन जाता है तब आपका क्रेडिट कार्ड एक रिस्क नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ बन जाता है। एक और कॉमन ट्रैप है, सब ईएमआई पर ले लो, क्या फर्क पड़ता है। ईएमआई का मतलब है कि आप फ्यूचर इनकम को आज ही खर्च कर रहे हैं। ईएमआई को लेवरेज समझना चाहिए, हैबिट नहीं। लेवरेज तभी अच्छी है जब वो आपको आगे ले जाए, ना कि पीछे। अगर ईएमआई आपकी मंथली बचत को स्क्वीज कर दे तो कंपाउंडिंग रुक जाती है, और कंपाउंडिंग रुकना फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे बड़ा नुकसान है। एमेच्योर्स ईएमआई को कंफर्ट मानते हैं, प्रोज ईएमआई को टेम्पररी टूल मानते हैं। स्मार्ट लोग चाहते हैं कि ईएमआई केवल उन चीजों के लिए हो जिनकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है या जिनसे इनकम जनरेट होती है। बाकी चीजों के लिए ईएमआई लेना फाइनेंशियल मैच्योरिटी के खिलाफ होता है। क्रेडिट कार्ड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इससे आप अपने खर्च को कैटेगरी वाइज एनालाइज कर सकते हैं। जैसे मार्केट में इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को सेक्टर्स में डिवाइड करता है, आईटी, बैंकिंग, फार्मा, वैसे ही एक फाइनेंशियली अवेयर व्यक्ति अपने खर्च को कैटेगरीज में समझता है, नेसेसिटी, लाइफस्टाइल, इम्पल्स, फोर्स्ड। जब आप अपने मंथली स्टेटमेंट को इस नज़र से देखते हैं तो आपको इंस्टेंटली समझ आने लगता है कि आपका पैसा कहाँ बह रहा है और कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ये क्लैरिटी पहली सीढ़ी है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की। मिडिल क्लास लोग स्टेटमेंट सिर्फ बिल अमाउंट देखने के लिए खोलते हैं। रिच माइंडसेट वाले उसी स्टेटमेंट में पैटर्न्स तलाशते हैं, जहां पैसा लीक हो रहा है, जहां अननेसेसरी हैबिट्स बन चुकी हैं, किन कैटेगरीज में ओवर स्पेंडिंग हो रहा है और कहां सेविंग पोटेंशियल छुपा हुआ है। स्टेटमेंट सिर्फ बिल नहीं होता, यह आपका पर्सनल स्टॉक मार्केट चार्ट होता है, जहां हर ट्रांजैक्शन एक कैंडलस्टिक की तरह आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का डर भी कई लोग बताते हैं। स्मार्ट लोग फ्रॉड से नहीं डरते, इग्नोरेंस से डरते हैं। फ्रॉड प्रोटेक्शन हर अच्छे कार्ड में होता है, लेकिन फाइनेंशियल इग्नोरेंस का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। अवेयरनेस फ्रॉड प्रोटेक्शन से काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ट्रांजैक्शन अलर्ट्स ऑन रखना, मंथली स्टेटमेंट्स चेक करना, अननोन वेबसाइट्स पर कार्ड डिटेल्स ना डालना, ये सिंपल हैबिट्स आपको सुरक्षित रखते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है माइंडसेट को अपग्रेड करना, कि फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल सीखना है, उनसे डरना नहीं है। अब बात करते हैं उन स्मार्ट बेनिफिट्स की जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड सिर्फ पॉइंट्स या कैशबैक नहीं होते, बल्कि ये आपकी स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करने की स्किल होती है। अगर आपको पता है कि किस कार्ड पर ग्रोसरीज पर ज्यादा बेनिफिट्स हैं, किस कार्ड पर फ्यूल पर डिस्काउंट है, किस कार्ड पर ट्रैवल रिवॉर्ड ज्यादा हैं, तो आप एक ही खर्च करके मल्टीपल बेनिफिट्स उठा सकते हैं। लेकिन याद रखें, बेनिफिट तभी बेनिफिट है जब आप वही खर्च कर रहे हैं जो जरूरी है। रिवॉर्ड्स को ल्योर नहीं, लेवरेज की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। स्मार्ट लोग क्रेडिट पीरियड को भी एक एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास किसी खर्च की जरूरत आज है लेकिन सैलरी 10 दिन बाद आएगी, तो क्रेडिट कार्ड आपको फ्री क्रेडिट देता है, जिसे आप अगले साइकिल में आराम से पे कर सकते हैं। ये कोई कर्ज नहीं है, ये एक टेम्पररी ब्रीदिंग स्पेस है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपका कैश फ्लो स्मूथ बना रहता है। कैश फ्लो स्मूथ होना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी निशानी है। जब कैश फ्लो बैलेंस्ड होता है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजंस शार्प होते हैं। इसी शार्पनेस की वजह से वेल्दी लोग फाइनेंशियल मिस्टेक्स कम करते हैं। क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट यह है कि यह आपको फोर्स्ड डिसिप्लिन देता है। जब आप जानते हैं कि ड्यू डेट फिक्स्ड है, पेमेंट पूरी करनी है, पेनल्टीज नहीं देनी है, तो आप नेचुरली अपने खर्च को कंट्रोल करते हैं। डिसिप्लिन कभी भी बाहर से नहीं आता, वो सिस्टम से आता है, और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देता है जो आपको डिसिप्लिन रहने पर मजबूर करता है। इस सिस्टम के अंदर रहकर जब आप पेमेंट्स क्लियर करते जाते हैं, रिवॉर्ड्स कमाते जाते हैं, क्रेडिट स्कोर बिल्ड करते जाते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे कंपाउंड होती जाती है। मार्केट में लोग शेयर्स खरीदकर कंपाउंडिंग की बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिहेवियर की कंपाउंडिंग क्रेडिट कार्ड से शुरू होती है। ये कंपाउंडिंग आपको हैबिट्स, चॉइसेस और क्लैरिटी के रूप में बेनिफिट देती है। एक और बड़ी सलाह यह है कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ कन्वीनियंस के लिए करें, डिपेंडेंसी के लिए नहीं। डिपेंडेंसी का मतलब है कि आप कार्ड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। कन्वीनियंस का मतलब है कि आप कार्ड को सिर्फ वहां यूज करते हैं जहां स्मूथनेस चाहिए। यह फर्क समझना जरूरी है। डिपेंडेंसी फाइनेंशियल वीकनेस है, कन्वीनियंस फाइनेंशियल स्मार्टनेस। स्मार्ट लोग हमेशा टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स के स्लेव नहीं बनते।
जब आप क्रेडिट कार्ड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं तब आप फाइनेंशियल दुनिया में एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं। वेल्थ सिर्फ इनकम से नहीं बनती, वेल्थ माइंडसेट से बनती है। और इस माइंडसेट की शुरुआत इस बात से होती है कि आप फाइनेंशियल टूल्स को फियर की नज़र से नहीं, कंट्रोल की नज़र से देखें। जो लोग कंट्रोल में होते हैं वही फाइनेंशियल विनर्स होते हैं। जो लोग कंट्रोल खो देते हैं वही डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। क्रेडिट कार्ड ये टेस्ट लेता है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड बाय एक्सपेंसेस। जब व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को समझ लेता है और क्रेडिट कार्ड को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह चलाना सीख लेता है, तब पैसे का पूरा इक्वेशन बदलने लगता है। ये वही स्थिति है जहां से मिडिल क्लास और वेल्थी माइंडसेट का असली अंतर शुरू होता है। वेल्थी माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली फाउंडेशन सिर्फ अर्निंग नहीं बल्कि प्लानिंग, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। जैसे एक इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी देखकर पैनिक नहीं करता क्योंकि उसे पता होता है कि लॉन्ग टर्म विजन सही हो तो मार्केट की छोटी बड़ी हलचलें सिर्फ नॉइज हैं। उसी तरह क्रेडिट कार्ड के साथ भी छोटी टेम्पटेशंस, छोटी परचेसेस और छोटे इमोशनल स्वाइप्स फाइनेंशियल नॉइज होते हैं। लॉन्ग टर्म सोच रखने वाला इंसान नॉइज में फंसता नहीं बल्कि क्लैरिटी से फैसला करता है कि कौन सा खर्च वैल्यू क्रिएट करेगा और कौन सा खर्च सिर्फ मोमेंट को सेटिस्फाई करेगा। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक रूल बहुत प्रसिद्ध है, कंट्रोल इमोशंस, कंट्रोल मनी। क्रेडिट कार्ड इसका सबसे आसान प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जब आपके इमोशंस आपके डिसीजंस को ड्राइव करने लगेंगे तो क्रेडिट कार्ड आपकी मदद नहीं करेगा बल्कि आपको मुश्किल में डाल देगा। लेकिन जब आपका लॉजिक, आपका डिसिप्लिन, आपकी अवेयरनेस कार्ड को चलाएगी, तब वही कार्ड आपके फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। जिसके हाथ में डिसिप्लिन है उसे फायदा देता है, जिसके हाथ में इंपल्स है उसे नुकसान देता है। सबसे महत्वपूर्ण स्किल है सेल्फ मॉनिटरिंग। एक इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को हर महीने रिव्यू करता है, देखता है कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, कौन सा वीक है, कहां रीबैलेंस करना चाहिए। इसी तरह एक स्मार्ट व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड यूसेज को मंथली रिव्यू करता है। ये रिव्यू सिर्फ बिल चुकाने के लिए नहीं होता, इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी स्पेंडिंग कैटेगरीज जरूरत से ज्यादा बढ़ रही हैं, कौन सी परचेसेस अवॉइड की जा सकती थी, कहां इंपल्स ने कंट्रोल लिया, कहां फाइनेंशियल डिसिप्लिन चमका। जब ये रिव्यू हैबिट बन जाती है तब स्पेंडिंग का पैटर्न खुद इंप्रूव होने लगता है। फाइनेंशियल ग्रोथ हैबिट से आती है और हैबिट्स तभी बनती हैं जब आप अपने व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। अब क्रेडिट कार्ड लिमिट के बारे में भी माइंडसेट बदलने की जरूरत है। लिमिट जितनी ज्यादा होती है उतनी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी तभी लाभ देती है जब यूसेज डिसिप्लिन्ड हो। हाई लिमिट का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा खर्च करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में स्ट्रांग बना रहेगा क्योंकि आपका यूसेज परसेंटेज लो रहेगा। फाइनेंशियल टूल्स की खूबसूरती यही है, सही आदमी के हाथों में ये टूल्स पावर बन जाते हैं, गलत हैबिट्स वाले इंसान के हाथों में ये टूल्स प्रॉब्लम बन जाते हैं। क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह चलाने वाले लोग हमेशा एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। पहले बजट, फिर स्वाइप। ये सीक्वेंस फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। जब आप पहले सोचते हैं कि महीने में कितना खर्च करना है, फिर उसी लिमिट में कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तब ओवर स्पेंडिंग की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। बजटिंग और कार्ड यूसेज को साथ में चलाना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है। अगर कोई कहे कि क्रेडिट कार्ड उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस देता है तो इसका कारण कार्ड नहीं बल्कि कार्ड के पहले बजटिंग ना करना है। बजट फाइनेंशियल शील्ड है और शील्ड जितना मजबूत होगा आपको उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल टूल्स को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड लिक्विडिटी, कन्वीनियंस और प्रोटेक्शन तीनों चीजें ऑफर करता है। इमरजेंसी में ये आपकी सबसे तेजी से काम आने वाली मदद होती है, लेकिन ये इमरजेंसी तभी इमरजेंसी रहती है जब उसे डिसिप्लिन तरीके से हैंडल किया जाए। एक फाइनेंशियली अवेयर इंसान इमरजेंसी में कार्ड का यूज जरूर करता है, लेकिन जैसे ही इनकम आती है वो पेमेंट क्लियर कर देता है ताकि इंटरेस्ट का भार कभी न चढ़े। इंटरेस्ट वित्तीय दुनिया में वो चीज है जो आपको बिना आवाज किए नुकसान पहुंचाती है। ये डिस्ट्रक्शन साइलेंट होती है लेकिन इंपैक्ट स्ट्रांग। इसी वजह से फाइनेंशियली स्मार्ट लोग इंटरेस्ट को अननेसेसरी खर्च मानते हैं और इससे बचने को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं। अब बात करते हैं वेल्थ बिल्डिंग की। क्रेडिट कार्ड वेल्थ क्यों नहीं बनाता, लेकिन वेल्थ बनाने में कैसे मदद करता है। सोचिए, जब आपका कैश फ्लो स्मूथ रहता है, आपकी पेमेंट हिस्ट्री क्लीन रहती है, आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग होता है, तब फ्यूचर में आपको लोन लेते समय कम इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, बेटर कार्ड ऑफर्स मिलते हैं, हायर लिमिट्स मिलती हैं और आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक स्ट्रांग रेपुटेशन बना लेते हैं। ये रेपुटेशन फ्यूचर में आपकी वेल्थ बिल्डिंग कैपेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देती है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं आता, पैसा सही डिसीजन से आता है। क्रेडिट कार्ड उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। जब डिसीजन स्मार्ट होते हैं, वेल्थ नेचुरली ग्रो होती है।
फाइनेंशियल जर्नी में एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहां आपको समझ आता है कि आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। डिसिप्लिन हो तो कार्ड आपसे डरता है, डिसिप्लिन ना हो तो आप कार्ड से डरते हैं। यही माइंडसेट रिवर्सल फाइनेंशियल मैच्योरिटी का असली संकेत है। वेल्थी लोग कार्ड को सिर्फ एक नंबर मानते हैं। उनके लिए रियल स्ट्रेंथ उनकी इनकम, उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी क्लैरिटी और उनका बिहेवियर है। कार्ड सिर्फ एक फैसिलिटेटर है। लेकिन एवरेज माइंडसेट वाले लोग कार्ड को ही वेल्थ समझ लेते हैं और इसी चक्कर में गलत डिसीजंस ले बैठते हैं। अब स्पेंडिंग साइकोलॉजी की बात करें। हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाला जो तुरंत खुशी चाहता है और एक लॉन्ग टर्म वाला जो ग्रोथ चाहता है। क्रेडिट कार्ड शॉर्ट टर्म वर्जन को आसानी से ट्रिगर करता है। ऑफर देखा, स्वाइप किया, खुशी मिली, बट ये खुशी टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म वर्जन वही डिसीजन लेता है जिसमें इंपैक्ट फ्यूचर में स्ट्रांग हो। स्मार्ट लोग हमेशा लॉन्ग टर्म वर्जन को विनर बनाते हैं। यही माइंडसेट उन्हें फाइनेंशियल ट्रैप से बचाता है। हर स्वाइप से पहले लॉन्ग टर्म वाला वर्जन एक्टिवेट हो जाए तो कोई भी क्रेडिट कार्ड कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और चीज समझनी जरूरी है, स्पेंडिंग इज नॉट बैड, अनप्लान्ड स्पेंडिंग इज बैड। जब खर्च प्लान में होता है तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को स्मूदर बनाता है, लेकिन जब स्पेंडिंग इंपल्स ड्रिवन हो तो वही कार्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस शुरू कर देता है। स्मार्ट लोग अपने पैसे का इस्तेमाल उसी तरह करते हैं जैसे इन्वेस्टर कैपिटल का करता है, क्लियर पर्पस और कंट्रोल्ड रिस्क के साथ। रिस्क तभी रिस्क है जब वो अनकैलकुलेटेड हो। कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा ग्रोथ की तरफ ले जाता है। अंत में क्रेडिट कार्ड एक टेस्ट नहीं बल्कि एक टूल है। ये टेस्ट तभी बनता है जब आपकी हैबिट्स वीक हों। ये टूल तब बनता है जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो। फाइनेंशियल दुनिया में जीत उन लोगों की होती है जो अपने मनी बिहेवियर को समझते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और उसे डिसिप्लिन में बदलते हैं। वेल्थी लोग क्रेडिट कार्ड से डरते नहीं क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। क्रेडिट कार्ड सिर्फ एक मिरर है। यह आपको दिखाता है कि आप कौन हैं, इंपल्सिव स्पेंडर या स्ट्रेटेजिक प्लानर, इमोशनल बायर या लॉजिकल डिसीजन मेकर, शॉर्ट टर्म थिंकर या लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डर। आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी आपके ट्रांजैक्शंस में लिखी होती है। हर स्वाइप एक सिग्नेचर है कि आप किस माइंडसेट से फाइनेंशियल दुनिया को देखते हैं। अगर यह सिग्नेचर डिसिप्लिन्ड है तो आपका फ्यूचर उतना ही स्टेबल, स्ट्रांग और वेल्थी होता जाता है। क्रेडिट कार्ड वही लोगों के लिए खतरा है जो इसके पीछे भागते हैं। जो लोग इसे कंट्रोल करना सीख लेते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा टूल है जो लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, कैश फ्लो स्मूथ करता है और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करता है। रियल पावर कार्ड में नहीं है, पावर आपके डिसीजंस में है, आपकी अवेयरनेस में है, आपके बिहेवियर में है। और जब बिहेवियर स्ट्रांग हो तो फाइनेंशियल लाइफ एक फ्लो में चलने लगती है।